हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। कल सुप्रीम कोर्ट ने मॉरेटोरियम के इशू पे एक ऑर्डर पास किया और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है? मोदी जी का 56 इंच का सीना आरबीआई के पीछे कैसे छिप सकता है? और मोदी जी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है ये तो आपको याद ही होगा। 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ इन 2020 वेंटिलेटर्स, पीएम केयर्स फंड के माध्यम से और कितनी सारी मदद, जैसे किसान योजना में मोदी जी ने पैसे दिए, लोगों को 500 रुपए उनके अकाउंट में दिए। इतने मदद के बाद भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के पीछे छिप रही है। कैसे इतना मदद करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जनता की कि 500 रुपए 20 लाख करोड़ इन 2020 वेंटिलेटर्स, 2 बेड अभी बिहार सरकार को मिले। इतनी मदद के बावजूद भी ऐसा स्टेटमेंट क्या शोभा देता है हमारे मोदी जी के लिए? आखिर तो ऐसा कहा क्यों सुप्रीम कोर्ट ने? इसलिए कहा क्योंकि ये जो लॉकडाउन बुलाया गया था 23-24 मार्च से, जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 21 दिन का, इसमें तो लोगों का जो इकोनॉमिक पोजीशन था वो बहुत कमजोर हो गया। लोग आज इस अवस्था में नहीं है कि वो अपनी ईएमआई चुका सके। तो जब ईएमआई नहीं चुका सक रहे हैं तो क्या उसके ऊपर का इंटरेस्ट लोग दे पाएंगे? और इसी के ऊपर एक इंसान गजेंद्र शर्मा जो आगरा से है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जिसमें कहा कि मैं बहुत असक्षम हूं और शायद मेरे जैसे मिडिल क्लास के लोग असक्षम हैं कि वो इंटरेस्ट नहीं दे सकते, और ऊपर से इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना तो असंभव सी बात है। लेकिन बैंक ने अपना रिप्लाई दायर किया था 3 जून को, और जिसमें बैंक ने कहा था कि अगर हम माफ कर दें मॉरेटोरियम के माध्यम से, अगर हम इंटरेस्ट ही माफ कर दें। यहाँ पे 2 बातें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉरेटोरियम को और आगे बढ़ाया जाए और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है उसको माफ कर दिया जाए। लेकिन आरबीआई कहता है कि अगर मॉरेटोरियम के माध्यम से अगर हम इंटरेस्ट माफ कर दें तो बैंकिंग जो बिजनेस है वो लड़खड़ा जाएगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, वो आरबीआई के पीछे छिपी हुई है, मतलब खुद से कुछ नहीं बोल रही है और जो बुलवा रही है वो आरबीआई से बुलवा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो चाहे तो इंटरेस्ट को सस्पेंड कर सकती है या इंटरेस्ट को वेव कर सकती है, ताकि जनता को फायदा मिले और ताकि जनता सुकून से जी सके। जैसे जनता ने नहीं मांगा था कि ये लॉकडाउन लाया जाए, ये हमारे मोदी जी का या सेंट्रल गवर्नमेंट का सोचा समझा प्लान था जो लाया गया था, एक लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, जबकि कोविड के केसेस कम थे। और आज जब कोविड के केसेस ज्यादा हैं तो नीट और जेई की परीक्षा लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम बौरा गई है। तो इस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि जब केसेस कम थे तब स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन था, और जब केसेस ज्यादा हैं तब लॉकडाउन एकदम लूज हो चुका है, गाइडलाइन ही नहीं है बहुत ज्यादातर। तो इस सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरते हुए कहा कि आप आरबीआई के पीछे छिपना बंद करें और लोगों का जो इंटरेस्ट बनता है उसको वेव किया जाए, नहीं तो लोग अपने आर्थिक स्थिति को गवा देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे मोदी जी बहुत दिलदार हैं, मतलब इनका दिल बहुत बड़ा है, और जैसे ये बताते हैं कि एक गरीब परिवार से आते हैं तो एक गरीब दूसरे गरीब की हालत बहुत अच्छे से समझेगा। शायद राहुल गांधी होते हैं या मनमोहन सिंह जी होते हैं तो वो शायद हमारे परिस्थितियों को नहीं समझ पाते, लेकिन हमारे मोदी जी जरूर हमारी परिस्थितियों को समझेंगे और ये लोन वेव कर देंगे। सारी जनता का लोन माफ कर दिया जाएगा जो ईएमआई पे है। ऐसा मैं आग्रह करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और आप भी आग्रह करें सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह जी नहीं है। तो ये जब है तो विश्व गुरु तो भारत बन चुका है, तो मोदी जी अगर चाहें तो वेव करा सकते हैं। अगर 1,85,000 करोड़ के आसपास बड़े लोगों का अगर लोन राइट ऑफ हो सकता है या उसकी उगाही कम हो रही है, तो क्या जनता का एक छोटा सा लोन रीस्ट्रक्चर या फिर वेव नहीं हो सकता? धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।